हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट किया था और हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 4 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने 5th क्वेश्चन से। अच्छा बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि मैम CBSE के पेपर होंगे या सीधा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये तो कन्फ्यूज़न दूर हो गई है बेटा। HRD मिनिस्टर ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी और हमारे न्यूज़ में भी आ गई है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, सीधा आपका रिजल्ट आएगा और आपका रिजल्ट 1 वीक के अंदर आ जाएगा और उसके लिए मैं अपडेट आपको दे दूँगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। तो आपके पास 5.1 में जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है कि कंटिन्यूटी चेक करो। आपके पास ये कंडीशन है, ये फंक्शन गिवन है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। एक तो 0 पे करनी है, एक 1 पे करनी है और एक 2 पे करनी है। तो हमें इस वाले फंक्शन को लेकर हमारे इन तीनों की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर तीनों की तीनों सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूटी। ठीक है, और अगर किसी एक पॉइंट पे हमारा डिसकंटिन्यूट हो जाता है तो हम बता देंगे कि किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है एट x = 0 पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एट x = 0 तो आपका जो फंक्शन f(x) है, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैंने आपको पहले भी बोला था जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं दोबारा बता देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड, f(x) = लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव मतलब लिमिट आपकी राइट हैंड साइड वाली पुट करेंगे, f(x) = f(c). ये है आपके पास। तो जो कंडीशन है, अगर ये तीनों होल्ड कर जाती है तो आपका फंक्शन इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे आपकी ये तीनों कंडीशन होल्ड कर जाती हैं, ये फॉर्मूला होल्ड कर जाता है, तो आपका फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूटी हो जाएगी वो। और अगर इन तीनों में से किसी एक भी पॉइंट पर आपका इक्वल आंसर नहीं होता तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव मतलब 0 का नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि हम 0 को नेगेटिव पुट करें। नेगेटिव का मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये हमारे पास x एंड x' ये पॉइंट है हमारे पास और ये 0 है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड वाली पुट कर रहे हैं हम कि 0 नेगेटिव। फिर अगर मैं 0 पॉजिटिव लिखूंगी उसका मतलब क्या है कि लिमिट मैं राइट हैंड की चेक कर रही हूँ। और उसके बाद f(c) मतलब कि उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपकी कंटिन्यूटी बताई गई है। तो हमें 3 पॉइंट निकालने, इसमें एक बार तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लेफ्ट हैंड साइड मतलब नेगेटिव वाले, एक बार राइट हैंड लिमिट के पॉजिटिव वाले, और एक बार वो पॉइंट जहाँ पर आपका बोला गया है, जैसे एट x = 0 इस पे। तो ठीक है, तो करते हैं इसको। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब देखा जाए तो आपसे बोला गया है कि लिमिट f(x) x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मतलब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब देखा जाएगा तो आपका फंक्शन कौन सा लिया जाएगा कि आपकी देखो 2 कंडीशन है। एक तो इसमें है क्या है? 1 से छोटी और 1 के इक्वल, तो इसमें 2 बार है। 1 से छोटी मतलब 0 को टेंस करेगी और 1 के इक्वल 1 को टेंस करेगी। एक बोला गया है 1 से ग्रेटर देन, 1 से ग्रेटर देन किसको टेंस करेगी? 1 को भी टेंस करेगी और किसको भी टेंस करेगी? 2 को। तो हमारे पास ये 2 फंक्शन हो गए और ये आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के फंक्शन बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव ना लिख के अगर मैं c नेगेटिव लिखूँ बात वही होगी। अब 0 नेगेटिव ना लिख के देखो आपका f(x) क्या है? आपका x, आपने x कर दिया। उसके बाद आपको बोला गया है कि x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव मतलब कि आपको क्या करनी है? f(0) पुट करना है। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे? 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो आपका फंक्शन एट x = 0 लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या निकल गया? 0। अब निकालेंगे आपका एट x = 0 राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मतलब हम राइट हैंड पे चेक कर रहे हैं, f(x). अब 0 पॉजिटिव मतलब कि आपका 0 पॉजिटिव है तो 0 पॉजिटिव होना या 0 नेगेटिव होना है तो 0 से छोटे। तो किस पे है वो फंक्शन? 1 से छोटे वाले में ही तो होगा 0, 1 से बड़े वाले में तो नहीं होगा 0। आपका जो 0 हो रहा है, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से इधर हो रहा है, पर वो है किससे? 1 से छोटा, क्योंकि आप कर रहे हो x = 0 पे। पर आपकी जो कंडीशन है वो किस पे है? 1 इज़ लेस देन 1, जो आपका x है वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 है। तो आपका 0 से बड़ा या 0 से छोटा कुछ भी होगा वो इसी पे तो जाएगा। तो आपका फंक्शन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x ही लिखा जाएगा।
है ना। अगर यहाँ पर 0 होता, लगा लीजिए 0 होता और यहाँ पर भी 0 होता, तो आपकी राइट हैंड लिमिट यहाँ पर ये बनती, पर यहाँ पर 1 है बेटा। ये थोड़ा सा रीजनिंग का है कॉन्सेप्ट कि आपको क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लेना है। आपको ये देखना है कि आप लेफ्ट हैंड कर रहे हो तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या होना चाहिए। अब 1 से छोटा 0 और फिर 0 से कुछ बड़ा, वो तो 1 से छोटा ही होगा, 0 से कुछ बड़ा वो 1 से छोटा ही होगा, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, x वाला। x लगा दिया, अब इसमें 0 पुट करेंगे, आपका फंक्शन क्या आ गया, 0 हो गया। तो हमने ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, अब हमें करना है ये चेक, तो करते हैं ये चेक। हम क्या करेंगे, f(0) x क्यों, क्योंकि यही हमारा फंक्शन। अभी आपका आ जाएगा 0, तो तीनों आपके निकल गए 0, तो आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूट एट x = 0। तो फंक्शन क्या निकल गया, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0 हो गया ये। अब नेक्स्ट चेक करेंगे एट x = 1, देन लिखेंगे एट x = 1। अब एट x = 1 का भी हमें यही चेक करना है, ये और ये और ये तीनों चेक करने हैं। अब देखो कैसे करेंगे चेक, आपका =1 इसमें है ना, <1 भी इसमें ही है और >1 इसमें है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड की कौन सी बनेगी, ये वाली, क्योंकि आपका 1 इसमें है और कंपेयर कर रहे हैं इससे। देन लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड f(x). लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली कि 1 आपकी नेगेटिव, 1 से छोटी, तो मतलब कि 0.9 हो सकती है ना। आपसे एग्जैक्ट नहीं बोला गया, आपने सोच लिया कोई c नंबर है और c नंबर क्या है, 1 से लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 से लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि 1 से थोड़ा सा छोटा, तो वो आपका क्या बनेगा, x, यहाँ लिखेंगे x, तो आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि 1 को हम नेगेटिव लिखेंगे, 1 नेगेटिव का मतलब है वो लेफ्ट हैंड साइड है। x = आंसर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1, और आपका आंसर आ गया 1। इसमें क्या पुट करी थी, x की वैल्यू 0, तो आपका आंसर आ गया था 0। उसके बाद लिमिट हम क्या चेक करेंगे, हम राइट हैंड वाली, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड वाली। अब राइट हैंड वाली देखेंगे मतलब कि 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा क्या है, ये वाला, और इसका फंक्शन क्या है 5, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और आपका आंसर है यहाँ पर 5। अब देखो x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, मतलब कि आपका है राइट हैंड साइड में। अब आप यहाँ पर ना तो x है, तो 1 वैल्यू कहाँ पुट करोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5, है ना। देखो ये आपका हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करा और ये हमने राइट हैंड लिमिट पुट करा, ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट हो गए। जब ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट हो गए तो आपका फंक्शन पहले ही क्या बन गया, डिसकंटिन्यू। तो आपका जो फंक्शन है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी एट x = 1। तो आपका जो फंक्शन है वो आपका x = 1 पे डिसकंटिन्यू हो गया। ओके गाइज, देन आपको अब कंटिन्यूटी चेक करनी है आपके थर्ड पॉइंट पे, क्योंकि आपसे बोला गया इसमें इस पे भी चेक करो, इस पे भी और इस पे भी। तो एट x = 2 पे चेक करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलो एट x = 2 पे सबसे पहले लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ठीक है, f(x). अब देखा जाए 2 नेगेटिव का मतलब है लिमिट लेफ्ट हैंड साइड। अब किसका लेफ्ट हैंड साइड, 2 का। अब 2 लेफ्ट हैंड साइड मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा मतलब वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 2 से थोड़ा सा छोटा वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो फंक्शन कौन सा बन गया आपका 5 वाला। ये नहीं होगा, ये तो 1 से छोटा है और 1 के इक्वल है, पर हम कर क्या रहे हैं, 2 नेगेटिव मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, आपका 1.9 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, तो हम कह लेते हैं वो c है आपका कोई, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और आपका यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर x तो है नहीं, वैल्यू क्या पुट करें, है ना। अगर x होगा तभी तो हम पुट करेंगे, पर आपका क्या है 5, तो आपका आंसर आ गया 5, हो गया। उसके बाद राइट हैंड का लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव का मतलब है 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो 1 से बड़ा वो 2 से भी बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो 2 ही हो, 2 से बड़ा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से भी बड़ा हो सकता है। तो अब है 1 से बड़े, तो 1 से हर बड़े के लिए ये आपकी क्या हो जाएगा, ये फंक्शन, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और आपका हो गया 5, तो दोनों आपकी क्या है इक्वल। एक और देख लेते हैं, ये वाला थर्ड वाला, तो वो क्या है f2। आपका यहाँ फंक्शन क्या बनेगा हर बार 5, क्योंकि अगर x होता तो x लिखते, पर यहाँ पर आपके 1 से हर एक बड़े के लिए
आपका ये 0 है, ये 1 है, 1 से हर एक बड़े के लिए ये कह रहा है आपका 5 आएगा फंक्शन, हमेशा कंडीशन में गिवन है ये फंक्शन, तो आपका 5, तो तीनों के तीनों इक्वल हो गए और आपका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यू। तो आपका सिर्फ डिसकंटिन्यू किस पे है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, वरना आपका इस पे भी कंटिन्यू फंक्शन और इस पे भी कंटिन्यू फंक्शन। ओके गाइज, देन आपका 6 क्वेश्चन ये हैं और 6 क्वेश्चन में आपसे पूरे मतलब 6 से लेकर 12 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एफ। आपके पास कोई फंक्शन f है, उसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताना है, जिस पॉइंट पे मतलब जिस पॉइंट पे वो क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी। अब वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन सा भी हो सकता है आपका, 2 से छोटा भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल टू 2 भी हो सकता है, क्योंकि हम कंपेयर किसका कर रहे हैं 6 क्वेश्चन में 2 का, तो 2 से बड़ा 2 से छोटा इक्वल टू 2, तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके और ये 2 फंक्शन हो गया आपको, और इन 3 पॉइंट्स को आपको किस पे दिखाना है, इन फंक्शन पे, और ये चेक करना है कि आपका फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इज़ लेस देन 2 पे, क्योंकि सबसे पहले है लेस देन 2 कि x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो हम कर लेते हैं लेस देन 2। तो लेस देन 2 हमारा कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा कि 2 से छोटा, ज़रा सा छोटा, बहुत छोटा, हमें नहीं पता, मैं लेट कर लेती हूँ जो 2 से छोटा है वो आपका है c। क्या लेट कर लेती हूँ मैं, वो क्या है आपका c, तो मैं लेट कर लेती हूँ जो आपका x ये है आपका, वो इक्वल क्या है c के, वो इक्वल क्या है c के, कि 2 से थोड़ा सा छोटा या 2 से छोटा आपका क्या इक्वल टू c। अब हम पॉइंट c को दिखाएंगे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, c नेगेटिव क्यों, क्योंकि आपका क्या है 2 से छोटा है ना, 2 से छोटा, लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू आपका जो फंक्शन लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव। c नेगेटिव ही क्यों दिया है बेटा, मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो, आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, पर हमें वो पॉइंट नहीं पता ना कि 2 से छोटा क्या है, तो हमारे पास 3 पॉइंट निकलेंगे इसमें, एक तो निकलेगा 2 से छोटा, एक निकलेगा 2 से बड़ा और एक इक्वल टू 2। तो इक्वल टू 2 के लिए हम हमेशा यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। पर आपके लिए 2 कंडीशन और हैं, 2 से छोटे वाली और 2 से बड़े वाली, तो उसके लिए आप कोई कांस्टेंट मान सकते हो, आप h मान सकते हो, ठीक है, आप x प्लस एच मान सकते हो, x माइनस एच मान सकते हो, इस तरीके से भी इक्वेशन निकल जाती है, और आप c भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने c मान लिया। fx, अब fx देखना है आपका 2 से छोटे वाले के लिए, आपका फंक्शन क्या है, ये ना फंक्शन, तो लिखो फंक्शन 2x प्लस 3 लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू क्या कर रहा है c, तो लिखेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 2c प्लस 3। अब देखा जाए तो फंक्शन आपका किस चीज़ का था, fx का, और फंक्शन निकल किस चीज़ का गया, f ऑफ c का, ठीक है। फंक्शन था किसका, x का था, f ऑफ x का था, और फंक्शन अब निकल किस चीज़ का गया, f ऑफ c का, कुछ वैल्यू तो आई है। अब चेक करते हैं दूसरा, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, मतलब क्या है आपका c पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रखने हैं, मतलब आपका हम राइट हैंड पे लिमिट चेक करें। अब राइट हैंड पे क्या है आपकी, 2 से तो छोटी है पर है तो आपका क्या फंक्शन c, तो हम क्या करेंगे, आपका फंक्शन क्या बनाएंगे उसको c पॉजिटिव, ठीक है, तो c पॉजिटिव बनाएंगे इसको। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड पे लिमिट कर रहे हैं। अब राइट हैंड पे करने हैं c पॉजिटिव, मतलब कि c क्या आपका x, और x क्या है 2 से छोटा। अब राइट हैंड पे कर रहे हैं तो राइट हैंड पे क्या होगा, 2 से बड़ा। लेफ्ट हैंड पे क्या था, देखो दोबारा देख लीजिए ग्राफ, ये 0 है, लेफ्ट हैंड पे क्या होगा 2 से छोटा, और राइट हैंड पे क्या होगा 2 से बड़ा। तो राइट हैंड पे हम कर रहे हैं तो ये आगे आएगी कंडीशन आपकी, यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ एट x इज़ ग्रेटर देन 2, मैं लेट कर देती हूँ, वो क्या यहाँ पर c नेगेटिव करा था, यहाँ c पॉजिटिव है, इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब दोबारा से लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx, ये था हमारे पास। अब आपका क्या करना है हमें कि 2 से बड़ा x की वैल्यू, अब 2 से बड़े वाले में कंडीशन क्या है आपकी 2x माइनस 3, लिखो यहाँ इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, और आपका कंडीशन क्या है 2x प्लस 3, लिखेंगे यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ प्लस था और नीचे वाले में माइनस देन माइनस पुट करेंगे। अब देखा जाए तो x किसको टेंस कर रहा है, c पॉजिटिव को, मतलब कि c को कर रहा है, तो 2c माइनस 3। अब देखा जाए तो फंक्शन किस चीज़ का था, fx का, और फंक्शन किसका निकल गया, f ऑफ c का, तो दोनों इक्वल हो गए, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड हो गए ना।
ये दोनों इक्वल हो गए कि हमने c से बढ़ा लिया तब भी आपका फंक्शन c का निकला, और हमने 2 से बढ़ा लिया तब आपका फंक्शन c का निकला, और 2 से छोटा लिया तब भी आपका फंक्शन c का निकला। तो आपके दोनों के दोनों क्या हो गए, कंटिन्यू। अब हमें चेक करना है उस पॉइंट पे जिस पे वो डिसकंटिन्यू है। अब किस पे चेक करेंगे, इक्वल टू 2 वाले पे। तो इक्वल टू 2 वाले पे करते हैं। ओके, तो आपका हम करेंगे एट x इक्वल टू 2 पे। देखो हमने कितनी बार करा है, एक बार तो ये कंडीशन x इज लेस देन 2, और एक करा है ये वाला x इज ग्रेटर देन 2। अब करेंगे एट x इक्वल टू 2 पे। अब एट x इक्वल टू 2 पे आपका ये है फंक्शन, और इक्वल टू 2 पे ये है, तो लेफ्ट हैंड पे ये आएगी और राइट हैंड पे ये वाली कंडीशन। ठीक है, आपका ज़रूरी नहीं है कि दोनों में इक्वल होगा तभी आप कंडीशन लोगे। इक्वल टू 2 का मतलब है उस पॉइंट पे आपका लेफ्ट हैंड पे कुछ है और राइट हैंड पे कुछ है, और उस क्योंकि यहाँ पर सेम पॉइंट है आपके 2 and 2, तो ये 2 से बाहर तो जाने वाले नहीं है, या तो 2 से कम होगी या 2 से ज़्यादा होगी। एट देखना हमें लेफ्ट हैंड पे क्या होगी और राइट हैंड पे क्या होगी। अगर ये दोनों सेम होती है तो आपका फंक्शन क्या निकल जाएगा, कंटिन्यू। तो करते हैं स्टार्ट। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, लेफ्ट हैंड वाली, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, और लिमिट आपकी क्या है, ये वाली लेफ्ट हैंड वाली, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 लिख दिया। अब आपको x की वैल्यू पुट कर क्या करनी है, 2, क्योंकि x टेंस कर रहा है 2 को, 2 इंटू 2 प्लस 3 आपका आंसर आ गया 7। ओके, अब चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मतलब आप राइट हैंड पे चेक करोगे, तो आप लिखोगे fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव है, राइट हैंड पे है, तो 2 पॉजिटिव यही बनेगा ना, 2 से बड़े पॉजिटिव वाले, और राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी, 2x माइनस 3। लिखो भाई 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें x किसको टेंस कर रहा था, 2 को, इसमें x किसको टेंस कर रहा है, 2 को, सिंपल 2 ही लिखो। 2 ऐसे लिखेंगे लिमिट, सॉरी इसको सॉल्व भी करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3, आपका आंसर आ गया 1। तो देखा जाए तो आपका एट x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 2, और कंटिन्यू किस पे था, ग्रेटर देन एंड लेस देन पे। तो आपका जो 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन आपका 7th क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपके पास 3 कंडीशन गिवन है, आपके पास 3 कंडीशन गिवन है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं अपना 5th और 6th क्वेश्चन, उसमें आपके 2 कंडीशन गिवन होती थी और हमें उसके 3 पॉइंट चेक करने होते थे, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब आपके पास 3 कंडीशन गिवन है, तो इसमें हमें कितने पॉइंट चेक करने होंगे, एक तो लेस देन, एक ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो 4 तो ये हो गए, और एक मिड ऑफ दिस, देन 5। तो हमें 5 पॉइंट चेक करने हैं इसके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस कंडीशन को लेके चलेंगे हर बार। तो हमें सबसे पहले एट x इज़ लेस देन -3 ये पुट करते हैं, x इज़ लेस देन -3, तो हम लेट कर लेते हैं वो आपका क्या है, मैं कह रही हूँ वो c है, c नेगेटिव, क्योंकि आपका हम लेफ्ट हैंड पे साइड में पुट करेंगे, और अगर राइट हैंड में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, c पॉजिटिव। तो एट x इज़ लेस देन आपका -3, तो आपकी कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव। अब देखा जाए fx आपका -3 से छोटे वाली कंडीशन क्या है, ये वाली लिखेंगे x प्लस 3, मोड ऑफ x प्लस 3। अब लिखेंगे इसका सीधा x टेंस टू c, तो x टेंस टू c, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आपका यहाँ पर हो जाएगा c प्लस 3। तो आपका फंक्शन किस चीज़ का बन गया, c का। फंक्शन किस चीज़ का बन गया, c का। था किस चीज़ का, x का, बन किस चीज़ का गया, c का। तो लेफ्ट हैंड तो हमारी यहाँ तक होगी। अब राइट हैंड करेंगे, तो राइट हैंड के लिए करेंगे एट x इज़ ग्रेटर देन आपका 3, ग्रेटर देन 3, क्योंकि देखो लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन 3, तो आपके 2 हो गए। तो चेक करेंगे एट, तो हम लेट कर लेते हैं वो c पॉजिटिव आपकी, क्या आपकी c पॉजिटिव। तो स्टार्ट करते हैं, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू c पॉजिटिव। देखा जाए तो हर एक फॉर्मेशन आपकी ऐसी ही बनेगी, सीधा ये फॉर्मूला पुट करना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, और कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो आपका कंटिन्यू है, वरना आपका डिसकंटिन्यू है। तो वही करवाने के वही हम होल्ड करवाते हैं हर बार। तो आपका है 6x + 2, ये फंक्शन आपका, तो वही पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव। देखो कंफ्यूज मत होना, c नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड वाला, तो लेफ्ट हैंड माने लेस देन का, ये वाला, ये कंडीशन लेंगे। फिर बोला गया है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड हम ग्रेटर देन 3, तो -3 और 3 के बीच के हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर करें, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी 6x + 2, तो आपकी लिखी जाएगी हाँ 6c + 2। तो फंक्शन किस चीज़ का आ गया आपका, c का। फंक्शन था किसका, x का, और फंक्शन आ गया c का, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, कंटिन्यू हो गए ना, कंटिन्यू। अब चेक करेंगे किस पॉइंट पे, एक तो चेक करेंगे पॉइंट पे x - 3 पे, एट x - 3। तो स्टार्ट करते हैं एट x - 3, एट x = -3। तो इसमें हमारे कंडीशन ये लेंगे लेफ्ट हैंड के लिए, और राइट हैंड के लिए क्या लेंगे, ये वाले, क्योंकि -3 इसमें भी होल्ड कर रहा है और इसमें भी। तो लेफ्ट हैंड के लिए ये पुट करेंगे और राइट हैंड के लिए ये। तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव ले लेते हैं, -3 नेगेटिव मतलब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, fx = आपका लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड वाला ले रहे हैं हम, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर मोड ऑफ x + 3, देन हम क्या करेंगे x टेंस टू -3, देन -3 का मोड +3, आपका क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 3 + 3 मोड से बाहर, मोड के अंदर अगर नेगेटिव होगा तो भी बाहर निकल के पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो भी बाहर निकल के पॉजिटिव। तो ये हो क्या जाएगा 3 + 3 आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपका आ गया 6। अब हमने लेफ्ट हैंड तो पुट कर लिया, अब क्या करेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट पे पुट करेंगे। तो लेट करते हैं लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट fx। अब -3 पॉजिटिव मतलब कि आपकी राइट हैंड लिमिट कौन सी बन जाएगी, राइट हैंड लिमिट कौन सी बन जाएगी -2x, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव 2x, ओके। अब क्या करेंगे x टेंस टू -3, x टेंस टू आपका हो गया -3, तो पुट करेंगे यहाँ पर आपका है -2, सॉरी -2 है ना, देन -2 लिखेंगे, -2x, देन -2 इंटू -3 आपका आ गया आंसर 6। देन आपका देखो इस पे भी फंक्शन आपका कंटिन्यू था, किस पे कि आपका -3 से लेस देन एंड 3 से आपका ग्रेटर देन, फंक्शन आपका c का था, कंटिन्यू हो गया था। फिर हमने चेक करा एट x = -3, तो इस पे भी आपका लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, तो दोनों पॉइंट पे आपका कंटिन्यू होगा। अब हमें चेक करना है किस पे, एट x = 3 पे। हमने माइनस वाला तो चेक कर दिया, आपका आंसर क्या है 6, पर अब हमें करना है किस पे, एट x = 3 पे, और एक पॉइंट लेना हमें ये वाला कि -3 से बड़ा और 3 से छोटे वाला, ठीक है। तो मैं इसको रब करती हूँ, ओके। देन हम सबसे पहले ये वाला पॉइंट लेते हैं अपना, एट x -3 इज ग्रेटर देन x एंड x इज लेस देन 3। तो लेट कर लेंगे वो पॉइंट x कौन है आपका, c है आपका, x कौन सा पॉइंट आपका c है, और c आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी होगा, हमेशा ये वाली कंडीशन इसी के अंदर सेटिस्फाई करेगी, हमेशा इसी के अंदर सेटिस्फाई करेगी। तो लिमिट x टेंस टू c ले लेती हूँ मैं, कैपिटल C ले लेती हूँ, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को होल्ड करवा देगा, मतलब आपकी लेफ्ट हैंड को भी और राइट हैंड को भी। fx लिमिट x टेंस टू c आपका क्या आ जाएगा -2x, यहाँ से आ जाएगा -2c। अब फंक्शन किस चीज़ का था, fx का, फंक्शन किसका आ गया आपका f(c) का, ठीक है। तो फंक्शन आपका है कंटिन्यू। अब किस पॉइंट पे चेक करेंगे हम, एट x = 3 पे। तो एट x = 3, सारी प्रोसीजर वही है बेटा, हमें सिर्फ पॉइंट ध्यान करने हैं, कंडीशन याद रखनी है कि किस पे चेक होगा, लेफ्ट हैंड कौन सी बनेगी, राइट हैंड कौन सी बनेगी, बस पूरा खेल अजम्पशन का है। अगर आपने सही सोच लिया तो आपका आंसर करेक्ट है, अगर आपने गलत सोच लिया तो आपका आंसर रॉन्ग है। ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट साइंस है, बिल्कुल ईजी है, मैथ बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ऊपर होती है, फॉर्मूले से इधर चीज़ नहीं जाती, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एट x = 3, तो एक कंडीशन ये बनेगी और एक कंडीशन ये, क्योंकि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो लेफ्ट हैंड के लिए ये बनेगी और राइट हैंड के लिए ये। तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx, 3 नेगेटिव मतलब हम लेफ्ट हैंड के लिए चेक करें, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx आपका क्या बनेगा -2x, ओके। अब इसको करेंगे सॉल्व, ये होगा आपका लिमिट
सीधा -2 इंटू 3 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा -6। ओके, अब राइट हैंड के लिए चेक करेंगे। राइट हैंड क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब आपके लिए राइट हैंड के लिए लिमिट क्या है, 6x + 2, देन 6x + 2 लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू, अब पुट करेंगे। अब x किसको जा रहा है, 3 को, इसमें x किसको जा रहा था, 3 को, 3 पुट कर दिया था, इसमें भी 3, देन 6 × 3 + 2 आपका हो गया 18 + 2 इज इक्वल टू 20। तो ये दोनों आपके इक्वल नहीं है, तो आपका जो फंक्शन है वो आपका एट x इक्वल टू 3 पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपका जो फंक्शन है सिर्फ एट x इक्वल टू 3 पे है, तो इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एट x इक्वल टू 3। तो आपको जो 7th क्वेश्चन है आप जाके कंप्लीट हुआ। ओके गाइज, देन आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं इसी एक्सरसाइज की कंटिन्यू कल, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।